हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्टिवा का एनाटॉमी, एप्लाइड एनाटॉमी। कंजंक्टिवा का एनाटॉमी देख लेते हैं। Conjunctiva is a translucent mucous membrane which lines the posterior surface of the eyelids and anterior aspect of the eyeball। कंजंक्टिवा एक पतली पारदर्शी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यह आँख की पलक की अंदरूनी सतह और आँख के सफेद भाग को ढकती है। The name conjunctiva has been given to mucous membrane owing the fact that it joins the eyeball to eyelids. It stretches from the lid margin to the limbus। मतलब कंजंक्टिवा का जो मुख्य कार्य है, आँख को नमी देना, मॉइस्चराइज देना, आँख को धूल और संक्रमण से बचाना, आँख की सरफेस को स्मूथ रखना, ये कंजंक्टिवा का मुख्य कार्य है। अब देख लेते हैं कंजंक्टिवा का पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा हैज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पाल्पेब्रल पार्ट, नंबर 2 में बल्बार कंजंक्टिवा, नंबर 3 में फोर्निक्स कंजंक्टिवा होता है। तो नंबर 1 में पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा को देख लेते हैं। इट लाइन्स द लिड्स कैन be subdivided into marginal, tarsal and orbital conjunctiva। यह पलकों की अंदरूनी सतह को ढकती है। पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो है पलकों की अंदरूनी सतह को ये ढकती है। इनके भी 3 भाग होते हैं। एक मार्जिनल कंजंक्टिवा, देखिए मार्जिनल कंजंक्टिवा, टार्सल कंजंक्टिवा, और एक होता है ये देखिए, और नंबर तीसरा होता है ऑर्बिटल पार्ट एंड पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये 3 पार्ट है किसका? पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा का। पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा का। अब इट लाइन्स द लिड्स कैन सब डिवाइडेड, ये तो हो गया 3 पार्ट से। अब मार्जिनल कंजंक्टिवा देख लेते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द लिड्स मार्जिन टू अबाउट 2 mm ऑन द बैक ऑफ लिड्स up to a shallow groove, the sulcus subtarsalis। It is actually a transitional zone between skin and the conjunctiva proper। मार्जिनल कंजंक्टिवा में पलकों के किनारे के पास होती है। यह स्किन और कंजंक्टिवा के बीच संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशनल जोन बनाती है। ठीक है। अब नंबर 2 में आ जाता है टार्सल कंजंक्टिवा। Is thin, transparent and highly vascular। It is firmly adherent to the whole tarsal plate in the upper lid। In the lower lid, it is adherent only to half width of the tarsus। The tarsal glands are seen through it as yellow streaks। यह चिकनी, पतली और रक्त वाहिनी से भरपूर होती है। टार्सल कंजंक्टिवा यह टार्सल प्लेट से मजबूती से जुड़ी रहती है। टार्सल कंजंक्टिवा। अब नंबर 3 में देख लेते हैं ऑर्बिटल पार्ट। नंबर 3 में आ जाता है ऑर्बिटल पार्ट। लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड फोर्निक्स। ये टार्सल और फोर्निक्स के बीच में होता है। ठीक है। अब आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 में आता है बल्बार कंजंक्टिवा। बल्बार कंजंक्टिवा को देख लेते हैं। इट इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड लाइज लूज ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड थस कैन बी मूव्ड इजीली। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एंटीरियर स्क्लेरा बाय पी स्क्लेरा टिश्यू एंड टेनन कैप्सूल। बल्बार कंजंक्टिवा ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इजीली मूव करता है। बल्बार कंजंक्टिवा जो है यह आँख के सफ़ेद भाग को ढकती है और यह ढीली होती है, इसलिए आसानी से हिल जाती है। ठीक है। अब नंबर 3 में आ जाता है कंजंक्टिवल फोर्निक्स। इट इज ए कंटिन्यूअस सर्कुलर cul-de-sac which is broken only on the medial side by caruncles and the plica semilunaris। conjunctival fornix join the bulbar conjunctiva
with the palpebral conjunctiva. It can be subdivided into superior, inferior, medial और lateral fornix. फोर्निक्स कंजंक्टिवा जो है यह पाल्पिब्रल और बल्बार कंजंक्टिवा आपस में मिलती है। पाल्पिब्रल कंजंक्टिवा और बल्बार कंजंक्टिवा के बीच के जंक्शन को हम फोर्निक्स कंजंक्टिवा बोलते हैं और यह आँख और पलकों की मूवमेंट में मदद करती है। आँख और पलकों की मूवमेंट में ये मदद करती है फोर्निक्स कंजंक्टिवा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है मार्जिनल कंजंक्टिवा, टार्सल कंजंक्टिवा, फोर्निक्स का लेयर्स। तो मार्जिनल कंजंक्टिवा का हैज 5 लेयर स्ट्रेटिफाइड एक्वामस टाइप ऑफ इपिथेलियम। मार्जिनल कंजंक्टिवा का भी 5 लेयर्स है। इसका हम डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ देख लेते हैं कितना कितना लेयर्स होता है। तो टार्सल कंजंक्टिवा में 2 लेयर्स होता है, एपिथेलियम सुपरफिशियल लेयर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स एंड डीप लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। और नंबर 3 में आ जाता है फोर्निक्स एंड बल्बार, इसमें भी 3 लेयर्स होता है। और लिम्बल कंजंक्टिवा में भी मेनी लेयर्स 5 to 6 स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम। इस सबको हम देख लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ कंजंक्टिवा आप देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंजंक्टिवा हिस्टोलॉजिकली कंजंक्टिवा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स नेमली एपिथेलियम, एडिनोइड लेयर, नंबर 3 में फाइब्रस लेयर होता है। नंबर 1 में एपिथेलियम। एपिथेलियम को देख लेते हैं। दिस इज ए 2-5 लेयर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इट also contains goblet cells which constitute about 10% of epithelium. The layers of epithelial cells in conjunctiva varies from region to the regions and different parts of as follow. यह कह रहा है एपिथेलियम जो है 2 से 5 परतों वाला नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। इसमें गोबलेट सेल पाए जाते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। गोबलेट सेल लगभग 10% एपिथेलियम सेल बनाते हैं। इसका कार्य है आँख को चिकना और नर्म रखना, टीयर फिल्म बनाने में मदद करना। अब नंबर 2 में आ जाता है एडिनोइड लेयर। एडिनोइड लेयर इट इज also called lymphoid layer and consists of fine connective tissue reticulum in the meshes of which lies lymphocytes. This layer is most developed in fornix. It is not present since birth but developed at after 3-4 months of life. For this reason, conjunctival inflammation in an infant does not produce follicular reaction. एडिनोइड लेयर यह कह रहा है, इसमें लिम्फोइड लेयर भी कहते हैं, इसे हम लिम्फोइड लेयर भी कहते हैं एडिनोइड लेयर को। इसमें लिम्फोसाइट और फाइन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यह लेयर जो है सबसे अधिक फोर्निक्स क्षेत्र में विकसित करते हैं। जन्म के समय यह लेयर नहीं होती है, लगभग 3-4 महीने बाद विकसित होती है एडिनोइड लेयर। और इसका दूसरा नाम लिम्फोइड लेयर भी है एडिनोइड लेयर का। ठीक है, अब नंबर 3 में आ जाता है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेश वर्क of collagens and elastic fibers. It is thicker than the adenoid layer except in the region of tarsal conjunctiva, where it is very thin. This layer contains vessels and nerves of conjunctiva. It blends with the underlying tenon capsule in the regions of bulbar conjunctiva. Fibrous layers में यह कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। इसमें कंजंक्टिवा की ब्लड वेसल्स और नर्व होती है। कंजंक्टिवा को सपोर्ट देती है, आँख को मूवमेंट में सहायता करती है। फाइब्रस लेयर का यह काम है। ठीक है, ये देखते हैं ग्लैंड्स ऑफ कंजंक्टिवा बोल रहे हैं। द कंजंक्टिवा कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, म्यूसिन सिक्रेटरी ग्लैंड एंड एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। म्यूसिन सिक्रेटरी ग्लैंड में इंक्लूड रहता है गोबलेट सेल्स, क्रिप्स ऑफ हैंडले और ग्लैंड्स ऑफ मेंज। और एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड में
होता है ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस, ग्लैंड्स ऑफ उल्फरिंग, ये इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा में क्या क्या इन्फ्लामेशन होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।